Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. I hope you all are fine. Take out your rough copies. Markers और पेन पेंसिल्स. बेटे रफ कॉपीज के अलावा अगर आप लोग डायरेक्ट बी कॉपी पे भी लिखना चाहें, आज हमने मजमून लिखना है अल्लामा इकबाल. अगर आप डायरेक्ट बी कॉपी पे भी लिखना चाहते हैं तो उस पे भी लिख लीजिए या रफ कॉपी पे कॉपी कर लीजिए. ठीक है, इट्स अप टू यू. टर्न ऑन योर कैमरास ऑल ऑफ यू बॉयज. आज बेटे हमने मजमून करना है अल्लामा इकबाल. मैं आपको डिक्टेट भी करवाती जाती हूँ और आपकी स्क्रीन पर भी है. ठीक है, अगर तो आप कॉपीज पे नीट कॉपीज पे कर रहे हैं तो बेटा डेट एंड डे डालिए. मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, अपनी कॉपीज रेडी कर लीजिए. टर्न ऑन योर कैमरास ऑल ऑफ यू. हैदराबाद, टर्न ऑन योर कैमरा. रोहान, टर्न ऑन योर कैमरा. रोहान, वेयर आर यू? रोहान, हैदराबाद. आप डायरेक्ट बी कॉपीज पे भी कर सकते हैं और रफ कॉपी पे भी कर सकते हैं. ठीक है, डेट एंड डे डालिए. मजमून अल्लामा इकबाल. बेटे जब आप लोग, मैं जो बोलती जाऊँ वो लिखते जाइए और जब कंप्लीट हो जाए तो बेटा कैमरा में बेटा अपना हैंड रेस कर दीजिए ताकि मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँ. ओके, डेट एंड डे कॉपी रेडी करके हैंड रेस कीजिए. ओके मोमेंट. रोहान है. रेहान, आपने कॉपी कर ली है बेटे रेडी? रेहान, आपने कॉपी रेडी कर ली है? हाँ जी टीचर, ये भी करनी है अभी. बेटे कीजिए, मैंने आपको 1 मिनट इसीलिए दिए. हरिया. जी हमने उर्दू बी का काम है ना? हाँ जी, उर्दू बी का काम है. आप अगर चाहें तो डायरेक्ट बी कॉपी में लिख लीजिए वरना रफ कॉपी पे लिख लीजिए. उसके बाद में ये मैं बी कॉपी पे लिख रही हूँ. गुड. जी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. बेटा मैंने म्यूट सबके इसलिए खोले हैं कि आप लोग मुझे बाद में बता दीजिए कि बीच में कोई आपको पीछे रह जाए. ठीक है, वगरना बेटे आपके पीछे से मुझे शोर नहीं आना चाहिए किसी का भी. स्टार्ट करें. हेडिंग दीजिए मजमून अल्लामा इकबाल.
उसके बाद बेटे 1 लाइन लीव कीजिए और न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कीजिए। 3 फिंगर स्पेस अपनी कॉपी में छोड़िए। 3 फिंगर स्पेस के बाद आपने लिखना है अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के मशहूर शहर। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के मशहूर शहर सियालकोट में सियालकोट में 9 नवंबर, आपने ये उर्दू में लिखनी है, 9 नवंबर 1877, 1877 जिसे कहते हैं, को पैदा हुए। फतमा, आपके वालिद का नाम रेहान बेटे कैमरा ऑन कीजिए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। रेहान टर्न ऑन योर कैमरा। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। फतमा, वालिद और वालिदा दोनों, वालिद और वालिदा दोनों बहुत नेक और दीनदार थे। रेहान आप लिख रहे हैं? रेहान बेटा आप लिख रहे हैं? क्यों बेटा? बेटे मैं इतना आराम आराम से लिखवा रही हूँ, आप बी कॉपीज में इसको डायरेक्ट ही लिख लीजिए। लिखिए, अभी भी टाइम है, बी कॉपी निकालिए और इसको शुरू कीजिए। वालिद और वालिदा दोनों बहुत नेक और दीनदार थे। फतमा, इब्तदाई तालीम इब्तदाई तालीम आम मुसलमान बच्चों की तरह, इब्तदाई तालीम आम मुसलमान बच्चों की तरह दीनी मदारस में हासिल की। इब्तदाई तालीम आम मुसलमान बच्चों की तरह दीनी मदारिस में हासिल की। फतमा, 5 साल की उम्र में 5 साल की उम्र में मिशन हाई स्कूल में दाखिला लिया।
मिशन हाई स्कूल में दाखिला लिया। फतमा, यहाँ आपने मैट्रिक पास करके यहाँ आपने मैट्रिक पास करके मरे कॉलेज सियालकोट में दाखिला लिया। फतमा, मरे कॉलेज सियालकोट में मोमिन, आपने लिख लिया बेटा? मोमिन, आपने लिख लिया? तो लिखिए, मैं अगली लाइन लिखवा रही हूँ। मरे कॉलेज सियालकोट में मौलवी मीर हसन मरे कॉलेज सियालकोट में मौलवी मीर हसन अजीम लायक उस्ताद मिले। अजीम लायक उस्ताद मिले। जिनसे अरबी कौमा फारसी और इस्लामियात का ज़ौक़ पैदा हुआ। जिनसे अरबी कौमा फारसी और इस्लामियात का ज़ौक़ पैदा हुआ। फतमा, आप ही के मशवरे से हुकूमत ने मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया। फतमा, अब जी नया पैराग्राफ शुरू कीजिए। अगली लाइन में न्यू पैराग्राफ। सियालकोट में तालीम हासिल करने के बाद सियालकोट में तालीम हासिल करने के बाद
आप आला तालीम के लिए लाहौर आए। आप आला तालीम के लिए लाहौर आए। फतमा, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए का इम्तिहान पास किया। बीए बेटा आपने इस तरह लिखना है, बी लिख के डैश आगे ए लिखना है उर्दू में, इंग्लिश वाला बीए नहीं लिखना। बीए का इम्तिहान पास किया। फतमा, यहीं से फ़लसफ़े में एमए किया। एमए भी बेटा एम लिख के डैश आगे ए उर्दू में, उर्दू हरूफ में लिखना है। यहीं से फ़लसफ़े में एमए किया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फारगुल तहसील, ये देख लीजिए स्क्रीन पे मैंने बेटे जूम किया है, इस तरह लिखना है फारगुल तहसील। फारगुल तहसील होने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ अरसा प्रोफेसर रहे। गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ अरसा प्रोफेसर रहे। फतमा, फिर आप आला तालीम के लिए बेटे मेरे साथ साथ सब लिख रहे हैं, कोई पीछे तो नहीं है? कोई पीछे है तो बेटा बता दीजिए। क्लास 6 बेटे सब मेरे साथ लिख रहे हैं। बेटे से यस और नो। फिर आप आला तालीम के लिए यूरोप रवाना हो गए। फतमा, आपने इंग्लिस्तान में बैरिस्ट्री आपने इंग्लिस्तान में बैरिस्ट्री और जर्मनी से पीएचडी, ये भी अलग अलग आपने लिखना है, पी डैश एच डैश डी, पीएचडी की डिग्री हासिल की। फतमा,
1908 में आप वतन वापस आ गए। उन्नीस सौ आठ में आप वतन वापस आ गए और लाहौर में क़याम किया। खत्मा। और लाहौर में क़याम किया। खत्मा। अब ये आपको 1 मिनट दे रही हूँ, ये पेज आपके सामने है, इसको कंप्लीट कीजिए, फिर मैं दूसरा पेज बेटे करूँगी। ओके जी, डन। क्लास 6 डन बेटे। जी अब नेक्स्ट देखिए, अब आपने बेटा अगला पैराग्राफ, न्यू पैराग्राफ लिखना है। न्यू पैराग्राफ में लिखिए, कुछ अरसा आपने वकालत की, कुछ अरसा आपने वकालत की, लेकिन इसको मुस्तकिल पेशा ना बनाया। कुछ अरसा आपने वकालत की, लेकिन इसको मुस्तकिल पेशा ना बनाया। फतमा। आपका असल मैदान शायरी था। आपका असल मैदान शायरी था और आपने अपनी शायरी के जरिए मुसलमान कौम को बेदार किया। और आपने अपनी शायरी के जरिए मुसलमान कौम को बेदार किया। खत्मा। 1930 में अल्लामा इकबाल 1930 में अल्लामा इकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। 1930 में अल्लामा इकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। फतमा। इलाहाबाद में आपने खुतबा दिया और मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन पाकिस्तान का
एक आज़ाद वतन पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया। खत्मा। इसीलिए आपको मुफक्किर पाकिस्तान, ये आपने इन्वर्टेड कॉमास में वर्ड लिखना है, मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसीलिए आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए मुफक्किर पाकिस्तान, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, भी कहा जाता है। खत्मा। अल्लामा इकबाल सच्चे आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लामा इकबाल सच्चे आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। खत्मा। आपकी मशहूर नज़्में शिकवा और जवाब शिकवा, शिकवा और जवाब शिकवा, खुदी और फ़लसफ़ा खुदी, खुदी और फ़लसफ़ा खुदी बहुत मशहूर हैं। खत्मा। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी न्यू लाइन में। आपने अपने कलाम में मुसलमानों में आपने अपने कलाम में मुसलमानों में जज्बा आज़ादी और अलग वतन बनाने की लगन मैंने आपसे जरा कुछ पूछना है। ये पहले कंप्लीट हो लेने दीजिए। बनाने की लगन पैदा की। खत्मा। इकबाल के चंद मशहूर कलाम बांगे दरा, कौमा, बाले जिब्राइल, और ज़रबे कलीम उर्दू ज़ुबान के मजमूए हैं। खत्मा। अल्लामा इकबाल ने 21 अप्रैल 1930 को 21 अप्रैल 1930 को लाहौर में वफात पाई। खत्मा। आपका मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के सदर दरवाजे के
बाहिर है। उसके बाद ये लास्ट में शेर है, इसको आपने वन लाइन लीव करके शेर लिखना है। आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़ा नूर सदा इस घर की निगहबानी करे। जी ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब बेटे होमवर्क आपका ये है, टीचर इस मजमून को आपने बेटा बी कॉपी में लिखना है। जिन बच्चों ने अभी लिख लिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा बेटे इसको बी कॉपी में नीट लिखिए। उसके अलावा बेटे एक कहानी आपने लिखनी है, सच की बरकत। बहुत सी कहानियां आपको मिल जाएंगी, आपके जहन में भी होंगी, ठीक है। उसका बेटा नतीजा यानी जिसको आप मॉरल कहते हैं वो यही होना चाहिए, सच की बरकत। क्यों क्यों सच की बरकत आपका होमवर्क है ये, सच की बरकत पे आपने कहानी लिखनी है। टीचर जी बेटा पूछिए। टीचर आप मुझे दोबारा दिखा दें, मैंने शेर लिखना है। क्या दिखा दूँ? ओके। एनी क्वेश्चन क्लास 6? बेटे अपना होमवर्क देख लीजिए। एक तो आपने मजमून लिखना है लामा इकबाल, और सच की बरकत जो आपका ये इसका मॉरल होता है कहानी का, इस पे बेटा आपने कहानी लिखनी है अपनी बी कॉपी में।
टीचर जी जी टीचर बेटे बोलिए। से पूछ मैंने हाँ आपसे जी 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 चांदनी रात के बारे में जरा एक चीज पूछनी है। देखिए, चांदनी रात का जो सरगर्मियाँ का दूसरा सवाल है, इस नज़म के हर शेर में जुदा जुदा काफिये इस्तेमाल हुए हैं, हर शेर में काफिये तलाश करके लिखे। जी ये हमने लिखने कॉपी में निकल मचल पहाड़ियाँ झाड़ियाँ फजल हवा। बेशक आप ये बुक में ही लिख लीजिए। अच्छा आप बुक में ही उसका क्वेश्चन जहाँ लिखा हुआ है ना उसके आगे ही बेटा ढूंढ के लिख लीजिए। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन बेटे? जो और मैं पूछा था कि जो चांदनी रात का है नज़म के पहले के तीसरे और चौथे शेर की तशरीह और शायर के हवाले के साथ लिखे। ये हमने वैसे लिखनी है, शायर का नाम फिर हाँ जी शेर ऐसे ही लिखना है। नज्म का नाम, शायर का नाम, फिर नीचे और आपने रोशनी। तशरीह। जी बिल्कुल। बस ठीक है जी। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन क्लास 6? और टीचर मैंने आपसे कहना था कि ये जो हातम ताई और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के क्वेश्चन हैं, ये आप व्हाट्सएप कर देंगे? वैसे ही एक पेज पे लिखे हैं भैया, अगर आप शेयर कर दें। बेटे ये आप वो यूट्यूब में से बेटे निकाल लीजिए, उधर से आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। क्लास 6 बेटे सबने अपना होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपका काम चेक करूंगी। ठीक है। मोमिन बेटे आप हैंड रेस कर रहे हैं, बताइए। टीचर आपने हातिम ताई वाला होमवर्क चेक कर लिया? नहीं मेरा बेटे नहीं अभी हुआ। नहीं किया। अभी नहीं किया। मैंने भी आपको यही बताया है कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपका ये बी का काम और दूसरा सारा काम चेक करूंगी। ठीक है। ओके टीचर। टेक केयर बेटा। अल्लाह हाफिज। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।